हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में मानव रोग स्टार्ट किया था और उसमें हमने अनुवांशिक रोग की भी चर्चा की थी। अनुवांशिक रोग के मैंने बताया था कि संख्या में परिवर्तन से किन किन कौन कौन से रोग होते हैं। संख्या में परिवर्तन से कायिक रोग के बारे में और लैंगिक रोगों के बारे में बताया था। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से बताया था। आज हम पढ़ते हैं कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से कौन सा रोग होगा। ठीक है, देखिए गुणसूत्र मैंने बताया था इस टाइप के होते हैं। गुणसूत्र किस टाइप के होंगे? इस टाइप के होंगे। ठीक है, अब गुणसूत्र इस टाइप के होते हैं और इनमें इस टाइप के खंड होते हैं कटे हुए पूरे गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र मैंने ये भी बताया था कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं मानव में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब इन खंडों में इस टाइप के आप टुकड़े कर दोगे तो ये डीएनए कहलाएंगे, यानी गुणसूत्रों के खंड डीएनए कहलाते हैं। और ये डीएनए खंडों को में जीन उपस्थित होते हैं। जीन क्या करेंगे? जीन व्यक्ति के लक्षणों को निर्धारण करेंगे। जीवों के लक्षणों को निर्धारण कौन करेंगे? जीन करेंगे। जीन कैसे करेंगे? जैसे मैं बात करूं, ये वाला जीन बालों को निर्धारित करेगा, जैसे बाल घूम रहे होंगे नहीं होंगे। ये वाला जीन आंखों को निर्धारित करेगा, आंखों का कलरों का निर्धारण कर देगा। ठीक है, और ये वाला जीन क्या कर देगा? इंसान के कलर का निर्धारण कर देगा। इंसान काला होगा या गोरा होगा ये भी निर्धारण कर देगा। ये सब कौन करेगा? ये सब जीन में ऐड होते हैं। अब जीन में कभी कभी विकृति भी आ जाती है। इस टाइप से मान लीजिए ये इस टाइप से विकृति आ गई, यहाँ पर विकृति आ गई जीन में, तो इससे अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हम इन विकारों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन विकारों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैंने आनुवंशिक विकार बताया था, मैंने पहले बता दिया था कि संख्या के आधार पर कौन कौन से विकार होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि आनुवंशिक गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर, गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर, गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के जीन होंगे? देखो, गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर भी वही दो प्रकार होंगे। एक तो होंगे कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए, या हो जाए अपने लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। दो किस कैसे हो रहे हैं? एक तो कायिक गुणसूत्रों में संरचना में परिवर्तन हो जाए या हो जाए लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। इससे दो रोग हो सकते हैं। इससे भी अब कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से कौन कौन से रोग होंगे? एक तो होगा अपना थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपना सिकल सेल एनीमिया। तीसरा हो जाएगा क्राइटूचेट रोग हो जाएगा, क्राइडूकेट। चौथा हो जाएगा अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से कौन कौन से रोग होंगे? एक नोट करना आप, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एक नोट करना आप हीमोफीलिया। ये मोस्ट रूप से रोग है जो हो जाते हैं किससे? अपने कायिक गुणसूत्र में संरचना में परिवर्तन से और लैंगिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। ठीक है,
एक और नोट कर लो आप, एल कैप्टोनूरिया भी, एल कैप्टोनूरिया। दोस्तों मैं एक एक को आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। देखो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बात करूँ तो इनमें यह होगा कि आरबीसी की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। आरबीसी की संरचना में जैसे परिवर्तन कैसे होगा दोस्तों, जैसे देखो मैं सिकल सेल एनीमिया के लेता हूँ, दोनों में क्या होगा, आरबीसी की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उससे क्या होगा, आरबीसी के परिवर्तन होने से इसमें क्या होगा, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगे। आरबीसी की संरचना में परिवर्तन हो गया तो वो आरबीसी की जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल जैसी यानी खोपड़ी जैसी आकृति हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की। पहले आरबीसी कैसी थी, पहले आरबीसी से गोल थी, गोल इस टाइप की गोल थी आरबीसी, जिसकी सिकल सेल जैसी आकृति हो जाती है, यानी आरबीसी विकृत हो जाती है। तो क्या होगा, इसमें आरबीसी विकृत हो जाती है, जिसके कारण अब आरबीसी विकृत हो गई तो इससे क्या होगा दोस्तों, देखो आरबीसी विकृत हो जाएगी ना, तो सिंपल सी बात ये रहा रखना आप कि ये वो नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी। देखो सिकल सेल जैसी आकृति हो रही है इसमें आरबीसी चेंज हो रही है, थैलेसीमिया और इस किसमें, थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया दोनों में आरबीसी का चेंज होता है। इससे आरबीसी विकृत हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगी। एक फायदा भी नोट कर लीजिएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया, देखो आरबीसी विकृत हो गई, ठीक है, तो इससे मलेरिया रोग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब मलेरिया का जीवाणु कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पोषण किससे प्राप्त करता है, प्लाज्मोडियम पोषण प्राप्त करता है आरबीसी से। अब जब ये पोषण प्राप्त करेगा आरबीसी से और आरबीसी ही नहीं होगी तो क्या होगा, ये पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा और जिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, तो आरबीसी से तो विकृत हो जाने के, आरबीसी के विकृत हो जाने के कारण पोषण प्राप्त करता है आरबीसी से, तो विकृत हो जाने के कारण आरबीसी प्लाज्मोडियम क्या होगा, प्लाज्मोडियम बिना पोषण के मर जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, मलेरिया रोग नहीं होता सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के रोगियों में। इलाज कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, होगा क्या ये भी देख लो एक बार। 11वें गुणसूत्र दोनों में ही क्या होगा, 11वें गुणसूत्र में क्या होता है, 11वें गुणसूत्र में क्या होगा, 11वें गुणसूत्र में कुछ खराब जीन आ जाएंगे या अवांछित जीन आ जाएंगे, है ना। ग्यारहवें गुणसूत्र में अवांछित जीन आने के कारण ये सब होगा। चौथा, फिर इसका इलाज क्या है दोस्तों, इलाज तो होना ही चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है, आपको ये दिक्कत हो चुकी है आरबीसी वो ढो ही नहीं पा रही, तो बार बार आपको क्या करने पड़ेगा, आपको ब्लड चेंज कराने पड़ेगा। बार बार इलाज लिख देता हूँ यहाँ पर, इलाज बार बार रक्त चेंज करवाना, बार बार रक्त को चेंज करवा दीजिए और इलाज हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अनुवांशिक रोग होते हैं उनका कोई इलाज भी नहीं होता है, पहली बात तो इसका इन दोनों का कोई इलाज भी नहीं है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का। देखिए सिकल सेल थैलेसीमिया यहाँ लग रहा है और एनीमिया देखिए, और सिकल जैसी हो रही है कौन सी, सेल एनीमिया, ये एनीमिया का प्रकार है। एनीमिया कई प्रकार का होता है, इसमें ये भी है देख, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया का प्रकार है, ठीक है। तो इससे याद रखना आप
एनीमिया, थैलेसीमिया क्या होगा, आरबीसी विकृत हो रही है, आरबीसी, ईया ये लग रहा है ना, एनीमिया, थैलेसीमिया, थेल प्लस ईया, इमिया निकल रहा है, और सिकल सेल एनीमिया, तो क्या होगा इसमें आरबीसी विकृत होगी, इस तरह याद रख लेना। अब क्राई टू चैट में क्या होगा दोस्तों, देखते हैं क्राई टू चैट में। हाँ, क्राई टू चैट देखते हैं, क्राई टू चैट में क्या होगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। क्राई टू चैट में, क्राई टू चैट में क्या होता है दोस्तों, क्राई टू कैट है नाम इसका, चैट नहीं है सॉरी। इसमें 5वें गुणसूत्र पर विकृति, 5वें गुणसूत्र पर विकृति आ जाएगी, इसलिए 5p रोग भी बोलते हैं इसे, 5p रोग भी बोलेंगे किसको, 5p माइनस रोग। क्राई टू चैट को होगा क्या, होगा ये कि बच्चा है ना, बच्चा बिल्लियों जैसे क्या होगा, रोएगा, ठीक है, बिल्ली के जैसे, बिल्ली जैसे रोएगा, है ना, बिल्ली ये रो रहा, तो बच्चा बिल्ली जैसे रोएगा, बच्चा बिल्ली जैसे रोता है, बच्चा क्या होगा, बिल्ली जैसा है, रोता है, ठीक है। इस छठा नाम भी लिख देंगे, फिलाडेल्फिया, 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 ठीक है। अब चेंज कर रहा हूँ पेन वापस। अब इसमें क्या होगा, क्राई टू चैट हो गया, इसमें 5वें गुणसूत्र पर विकृति आ जाती है, और इसमें बच्चा बिल्ली से आवाज होता है, बिल्ली से याद रखना, बिल्ली यानी बिल्ली, कैट आएगा तो बिल्ली से रो रहा है 5वें गुणसूत्र पर। इसमें क्या हो रहा है, 5वें गुणसूत्र में, यहाँ पर कितने बाल होते हैं, 5, ऐसे याद रखना, 5 बाल है बिल्ली के मुंह पर, तो बिल्ली से रो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, बच्चा बिल्ली जैसे रोता है, इसमें 5वें गुणसूत्र पर विकृति आ जाती है, इसे 5वें रोग भी बोलते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा, ये देखते हैं। इसमें देखो दोस्तों, फिनाइल कीटोनूरिया में देखो, यूरिया, यूरिया आ रहा है, देखो यूरिया, इसमें भी यूरिया आ रहा है, और इसमें भी यूरिया आ रहा है, एल्केप्टोनूरिया, यूरिया से जब भी यूरिया है तो यूरिया समझ जाना मूत्र से संबंधित होता है, तो मूत्र से संबंधित रोग होते हैं। क्या होगा इसमें, फिनाइल कीटोनूरिया में, इसमें मूत्र का रंग काला हो जाता है, मूत्र क्या होगा, काले कलर का निकलेगा, इसमें ये याद रखना, किसमें, फिनाइल कीटोनूरिया में। एल्केप्टोनूरिया भी मूत्र से संबंधित है। फिलाडेल्फिया की याद रखना, इसमें यह रख लेना, 22वें गुणसूत्र में विकृति आ जाएगी, अगर 22वें गुणसूत्र में विकृति आ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, फिलाडेल्फिया हो जाएगा। मैंने डाउन सिंड्रोम की बताया था, तब तो 21वें गुणसूत्र में चेंजेस आ रहे थे, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही थी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 22वें गुणसूत्र में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ और बनाता और हीमोफीलिया के बारे में अपन अब डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। 22वें गुणसूत्र विकृति आती है, और ये ध्यान रखना है कैंसर भी है, ठीक है, कैंसर है एक प्रकार का, एक प्रकार का कैंसर है, इतना ही पूछा जाएगा, फिर नाम ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट है, फिर याद नहीं होगा। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल आ रहा है, और कीटोनूरिया, यूरिया से याद है, मूत्र संबंधित रोग है। फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा है, काय गुणसूत्र में काय गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होते हैं, काय गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से, काय गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होंगे, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, क्राई टू कैट हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, एल्केप्टोनूरिया हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, 22वें गुणसूत्र में विकृति या कैंसर, या एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ मैं अभी। दोस्तों वर्णांधता में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसे डाल्टोनिज्म बोलते हैं, डाल्टोनिज्म। दोस्तों ये वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस वो ही चीज है जैसे जिसमें आंखों की मेडिकल होता है गवर्नमेंट जॉब में, तब वर्णांधता की जांच की जाती है, कलर ब्लाइंडनेस की जांच की जाती है। तो ध्यान होगा आपको क्या होगा इसमें,
लाल इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की बात करूं, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या होगा, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। क्या होगा दोस्तों, लाल व हरे रंग होता है ना दोस्तों, लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि उसे लाल और हरे रंग का पता नहीं चलता, भाई ये लाल रंग है ये हरा रंग है, दोनों को एक ही मान लेता है, दिखता ही नहीं उसे, वो आकृतियां का चयन नहीं कर पाता लाल और हरी रंग कौन सा है। इसके लिए एक इशारा कार्ड नाम से आता है, इशारा कार्ड, पेन चेंज करके लिखता हूँ, इशारा कार्ड, कौन सा कार्ड, इशारा कार्ड, एक कार्ड आता है इशारा कार्ड। क्या होगा इस कार्ड में, देखो ये कार्ड आ गया, इसमें खूब सारी आकृतियां बनी होती है इशारा कार्ड में, कौन से कार्ड में, इशारा कार्ड में। वर्णनता की जांच किससे करते हैं, इशारा कार्ड में। अगर इशारा कार्ड में वो आकृतियां पहचान नहीं पा रहा है तो उसे वर्णनता बोलते हैं, जिसमें GO ये बना होता है पर कलर से बना होता है। कौन कौन से कलर से, एक तो उसमें ये ऐसे पॉइंट पॉइंट करके आकृतियां होती है, ऐसे लाल कलर में होगी और हरे कलर में होगी, लाल और हरे कलर में क्या होगी इसमें दोस्तों, लाल और हरे कलर में वो प्रभेद नहीं कर पाता, कौन से, लाल व हरे रंग में विभेद, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। भाई लाल कौन सा है हरा कौन सा है, कौन सा कार्ड हो गया, इशारा कार्ड हो गया, ठीक है, कौन सा कार्ड हो गया, इशारा कार्ड हो गया। अब एक चीज नोट करना, ये वर्णांतता में भी लागू होगी, ये चीज बता रहा हूँ, जो और हीमोफीलिया में भी लागू होगी, दोनों में लागू हो जाएगी दोस्तों। क्या लागू होगी, जैसे इसमें X गुणसूत्र होता है ना, जो क्या होता है, वाहक होता है, वो वाहक भी होगा और ये प्रभावित भी होगा। X गुणसूत्र क्या होगा, प्रभावित भी होगा और वाहक का काम भी करेगा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा मादा की, ठीक है, और नर की। तो मैं यहाँ पर वाहक मादा लिखूंगा और रोगी नर लिखूंगा। ये X गुणसूत्र क्या होगा, प्रभावी होता है इसमें, तो क्या होगा, देखो X गुणसूत्र हो गया, इस पर ये रोग कारक होता है, X गुणसूत्र पर ही रोग के कारक होगा। तो जब भी एक X पर होगा, जब भी एक X पर कारक होगा किसका, और इसका वर्णांतता का, तो क्या होगा, वो प्रभावी होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वाहक होगा मादा में। मादा में ये रोग हुआ नहीं, यहाँ पर वाहक का मतलब वो है कि मादा इस रोग को लेकर ढो रही है, मादा खुद प्रभावित नहीं है, तो मादा लेकर ढो रही है। जैसे मजदूर बोरी लेके जाता है पर मजदूर की बोरी नहीं होती वो, इसी तरह इस वाहक मादा लेके जा रही है पर मादा इस रोग से प्रभावित नहीं है। पर रोगी में क्या होगा, रोगी में देखो, रोगी नर क्या होगा, नर कभी भी वाहक नहीं होते, नर हो गए रोगी होंगे, देखो X और Y। अगर X गुणसूत्र पर ये कौन सा कारक है, वर्णांतता का कारक है, तो रोगी नर होगा, नर क्या होगा, रोगी होगा केवल, ये ध्यान रखना, इसमें बचता नहीं। क्यों, इसमें क्यों नहीं बच रहा, वाहक मादा हो गई, ठीक है, ये वाहक हो गई मादा, और ये नॉर्मल है, ये X इसको क्या कर देगा, अप्रभावी कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, अप्रभावी कर देगा, ठीक है। और इसमें एक X है ही नहीं जो प्रभावी करेगा, इसमें Y है जो इसे अप्रभावी नहीं कर पाता, तो रोगी हो जाता है नर। एक होगा फिर रोगी मादा, कौन सी होगी, रोगी मादा। रोगी मादा जब ही होगी जब दोनों पर X गुण, दोनों पर कारक कौन से हो, दोनों पर X पर वर्णनता के कारक उपस्थित होंगे तो प्रभावित नहीं कर पाएगा। X में इतना जोर नहीं है, इस X में तो दम था तो इसे अप्रभावी कर दिया, वाहक बना दिया मादा को। और इसमें दोनों ही विकृत हो गए, दोनों ही खराब है, तो बचाएगा कौन, कोई नहीं बचा रहा यहाँ पर, तो रोगी हो गई मादा, वर्णांतता को रोग लेकर ढो रही है मादा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णांतता की जांच किस विधि से करते हैं या किससे करते हैं, तो वर्णांतता की जांच इशारा कार्ड के द्वारा किया जाता है।
वर्णांध व्यक्ति को किस किस कलर में विभेद करने में दिक्कत आती है, तो वो लाल व हरे रंग में विभेद करने में दिक्कत आती है। लाल और हरा रंग क्या होता है, थोड़ा वो होता है फीका फीका सा कलर, तो उन्हें विभेद करने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अगर रोगी पुरुष का वाहक मादा से विवाह हो जाए तो बच्चों में वर्णांधता की संख्या का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत बताइए। ठीक है, अगर रोगी, क्वेश्चन होगा अगर रोगी पुरुष का वाहक मादा से विवाह हो जाए तो बच्चों में वर्णांधता की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। रोगी पुरुष बोल रहा है, रोगी कब होगा पुरुष दोस्तों, देखो रोगी कब होगा पुरुष, तो ये रोगी पुरुष है। यहाँ पर क्या होगा, ये विकृत हो गया, एक्स दिन क्या हो गया, विकृत हो गया, तो नर रोगी, यहाँ पर नर रोगी लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये मैच हो रहा है। तो रोगी नर, रोगी नर, ये हो गया रोगी नर। क्यों, ये देखो रोगी नर क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स जीन पर क्या हो रहा है, एक्स जीन क्या हुआ, विकृत हो गया, इसलिए रोगी नर हो गया। नर के पास अगर ये आ गया ना वर्णांधता का वर्णांधता का वो आ गया ना कारक, तो रोगी नर नहीं बच सकता, नर तो होगा ही होगा 100%, तो रोगी नर होगा। और मादा कब होगी प्रभावित, मादा क्या लिखा है, मादा से विवाह जाए, वाहक मादा से, वाहक मादा से, तो वाहक मादा लिख रहा हूं मैं, वाहक मादा। अब वाहक कब होगी मादा, एक्स, ये एक्स, ठीक है, ये वाहक हो गई मादा। अब यहाँ पर वाहक है मादा, यहाँ पर रोगी है नर। अब देखो इसका मैं कराऊंगा क्रॉस, पहले मैं बना रहा हूँ इसके युग्मक बना रहा हूँ, फिर क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो प्रतिशत देखेंगे। अब ये हो गया एक्स एक्स, ठीक है, एक एक्स एक्स, दूसरा एक्स एक्स, ये दूसरा एक्स एक्स, दूसरा एक्स एक्स। ठीक है, अब इसका क्रॉस इससे करवा देंगे, तो एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, तो सामान्य होने के और असामान्य होने के गुण बता रहा है कितने प्रतिशत होगा कि इसमें सामान्य और असामान्य होगा। देखो इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये रोगी मादा, रोगी मादा, ये वाहक मादा, वाहक मादा, ये रोगी नर और ये सामान्य नर। कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, इस तरह निकाल के देख लेना आप। देखो रोगी मादा ऐसे बोलकर रोगी होने के कितने प्रतिशत संभावना है, तो रोगी की कितने प्रतिशत संभावना होगी, रोगी की देखूंगा तो रोगी कितने हैं यहाँ पर, 2, 4 में से 2 क्या होंगे, 4 में से 2 अगर वो होंगे तो कितने 50% रोगी होंगे, 50% तो रोगी होंगे। ठीक है, और सामान्य कितना होगा, सामान्य होगा 25%, क्योंकि 1/4 करेंगे तो 25% ही आएगा, तो सामान्य। और वाहक की बात करूंगा तो वाहक कितने होंगे, वाहक भी 25% होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि 50% के आगे क्योंकि 2 आ रहे हैं, तो 25% संभावना है। देखिए रोगी होने की कितने प्रतिशत संभावना है, 50% संभावना है कि रोगी नर का वाहक मादा के साथ विवाह हो जाता है, उनके बच्चे पैदा होंगे, तो उसके रोगी होने के 50% संभावनाएं होगी। सामान्य होने की संभावना कितनी होगी, 25%, यानी 25% ही संभावना है कि उनमें वर्णांधता का गुण नहीं पाएगा। वाहक की बात करूंगा तो वाहक 25% वाहक होंगे, वाहक हो सकती है अगर मादा हुई यानी बच्ची हुई तो वाहक मादा हो सकती है। टोटल की बात करूंगा वाहक, भाई गुण ही किस में आ जाएंगे, वर्णांधता के गुण, वर्णांधता के गुण, वर्णांधता की गुण की बात करूंगा तो वर्णांधता के गुण नहीं है दोस्तों, सॉरी, वर्णांधता का कारक कितने में आएगा, वर्णांधता के कारक की बात करूंगा तो वर्णांधता के कारक देखो इसमें भी आ रहा है, रोगी मादा में भी आ रहा है, वाहक मादा में भी आ रहा है और रोगी नर में भी आ रहा है, तो 75%।
75%, 3/4 करेंगे तो 75% आएगा, ठीक है। 3/4 करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 75% संभावना है कि तीनों में आएगा, ठीक है। और ये है ना हीमोफीलिया में भी लागू होता है और इसमें भी लागू होता है। मेरे हिसाब से इतना खूब है। और ये होता क्यों है देखो, इसे है ना एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी आनुवांशिक के कारण। ये क्यों होता है? ये इस टाइप का क्यों हो रहा है? देखो वाहक क्यों हो रही है मादा, क्योंकि इसमें एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी आनुवांशिक है। क्यों? एक्स लिंग, देखो नाम से पता चलता है। एक्स लिंग कौन सा है? ये एक्स लिंग है। सहलगन, एक्स लिंग के साथ सहलगन यानी पास में जुड़ा हुआ है कौन सा कारक? कारक कौन सा कारक? ये कारक वर्णांत का कारक किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्स के साथ। तो एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी, तो अप्रभावी हो जाएगा ये कारक। कौन सा कारक अप्रभावी होगा? वर्णांत का कारक अप्रभावी हो जाएगा अगर एक्स लिंग एक्स के साथ वह सहलगन यानी पास में है। ये अनुवांशिक है, ठीक है। अब चलते हैं हीमोफीलिया की तरफ। हीमोफीलिया में पूछते हैं क्वेश्चन। हीमोफीलिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह चीज ध्यान रखना। इसे मिटाने जा रहा हूं मैं भी। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की ओर आते हैं अपन। अब हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? इसमें इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। देखो दोस्तों क्या होता है, देखो अगर इस रोग से प्रभावित जो भी मनुष्य है या नर है या मादा है, उनकी अगर चोट लग जाती है तो क्या होगा? ब्लड बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। कृत्रिम विधियों से ही क्लोटिंग होगी, क्लोट ही नहीं बनता, वो बहता रहता है रक्त। तो अरे इतना कभी कभी ज़्यादा बह जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है। इससे हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर ज़्यादा रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा तो। क्यों? क्योंकि रक्त की कमी हो जाएगी इससे। तो इसमें क्या होगा कि रक्त बहता बनता है। देखो इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिससे रक्त क्या होगा? बहता ही रहता है। इससे रक्त क्या होगा? बहता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का रक्त, ठीक है, क्या होगा? इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे रक्त बहता ही रहता है हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति का। अब हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति का रक्त बहता है, इसे शाही रोग भी बोलते हैं। शाही रोग भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, शाही रोग भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को है। तो विक्टोरिया क्या थी? इसकी वाहक थी, ठीक है। तो इसे इसलिए ही इसे शाही रोग भी बोल देते हैं, इसे, है ना। और इसमें क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया के अंदर, तो कृत्रिम विधि द्वारा इसे रक्त को रोका जाता है, ठीक है। कृत्रिम विधि के द्वारा हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के रोग को रोका जाता है। इसमें भी देखो वही वर्णांतता वाला नियम है। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी देखो एक्स अगर ई एक्स पर एक एक्स इसका कारक ढो रहा है, किसका? हीमोफीलिया का कारक ढो रहा है एक एक्स, तो होगी रोग मादा, क्या होगी? मादा वाहक होगी। मादा क्या होगी? वाहक होगी। अगर एक एक्स ढो रहा है तो मादा वाहक होगी। अगर एक एक्स की बात करूंगा, एक्स वाई की बात करूंगा, इसमें कारक क्या होगा? तो नर वाहक, नर रोगी नर होगा। क्या होगा? रोगी नर हो जाएगा अगर दोनों ही एक्स क्या करेंगे?
इस रोग के कारक को अपने पास रखेंगे तो इसमें रोगी मादा हो जाएगी, रोगी मादा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? मादावाहक। तो देखो सिंपल से निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस रोग में मादा वाहक होती है। क्या होती है? इस रोग में मादा वाहक होती है। ठीक है, तो रोगी मादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो रोग इसलिए इससे क्या होता है? मादा वाहक होती है। पर नर के पास अगर ये गुण होगा, वही सिंपल से नियम की एक्सरसाइज ये क्या करेगा? अप्रभावी कर देगा इस कारक को, और ये अपनी प्रभाविता के कारण इससे क्या करेगा? रोग को दबा देगा। इसलिए ये वाहक ही हो गया। ले है तो सही मेरे पास, पर ये कुछ गुण नहीं दिखाएगा अपने, कुछ लक्षण शो नहीं करेगा। इसमें क्या होगा? इसके पास वाई है डायरेक्ट, एक्स है ही नहीं लिंग गुणसूत्र के पास, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो एक्स है नहीं विकृत है ना, तो सही कौन करेगा इस विकृत जिन को? तो कोई नहीं करेगा, तो रोगी क्या होगा? वाहक हो जाएगा। और ये दोनों ही देखो प्रभावित है। अब जब दोनों ही प्रभावित है तो दोनों ही खराब है जीन, दोनों ही एक्स खराब है, तो रोगी हो जाएगी कौन सी? मादा रोगी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहले बात आ जाएगा रोगी नहीं, सामान्य नर का वाहक मादा से विवाह करा दे, तो वाहक मादा से विवाह करा देने से वाहक मादा से तो बच्चों में हीमोफीलिया की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है? सामान्य नर, सामान्य नर ये हो गया सामान्य नर, वाहक मादा ये हो गई वाहक मादा, वाहक मादा कर दो ये हो गई वाहक मादा। तो इन दोनों के साथ ये हो गई, तो इस क्रॉस करवाएंगे, युग्मक निकाल देते हैं पहले सबसे बाहर, ये युग्मक बाहर निकल गए, ये एक्स हो गया। ठीक है, क्रॉस करवा देंगे तो आ जाएगा अपने पास ये हीमोफीलिया की संख्या का प्रतिशत हो गया। ठीक है, सामान्य नर है, एक्स एक्स को न्यूट्रल कराएंगे तो ये वाहक मादा, ये आएगी पहले वाहक मादा, पहली आएगी वाहक मादा, दूसरे क्रॉस कराएंगे, फिर दूसरी क्रॉस भी कभी वाहक मादा आएंगे नहीं, सामान्य मादा जाएगी, सामान्य मादा, ये हो गई सामान्य मादा, सामान्य मादा। और अगर वाई का एक्स क्या करेंगे तो ये नर, रोगी नर हो जाएगा, रोगी नर, और नर तो हमेशा रोगी होंगे, और एक्स वाई जो ये सिंपल सा सामान्य नर भी होंगे, एक सामान्य नर, सामान्य नर एक्स और वाई। ठीक है, सामान्य नर भी होंगे एक्स और वाई, सामान्य नर भी होंगे एक्स और वाई। प्रतिशत संख्या की बात करूंगा तो कितने प्रतिशत संख्या होगी दोस्तों? देखो वाहक मादा है 4 में से, वाहक मादा है, वाहक मादा यानी 25% वाहक, वाहक कितने होंगे? 25%। ठीक है, बात करूंगा सामान्य मादा की, सामान्य की मादा की यानी सामान्य की 50% संभावना होगी सामान्य होने की, और रोगी नर की, रोगी होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? 25% संभावनाएं होगी कितनी? रोगी होने की। ठीक है, रोगी होने की कितने प्रतिशत संभावना होगी? 25% संभावना होगी। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक और देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया सामान्य नर का। अगर मैं रोगी नर को लेके आऊंगा, नहीं मैं रोगी मादा को लेके आऊंगा, सामान्य नर को लेके आऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एक और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए वाहक मादा हो गया। ठीक है, अगर मैं लेके आऊंगा रोगी मादा को, फिर देखते हैं क्या होगा। रोगी मादा, अब रोगी मादा को लेके आऊंगा, सामान्य नर को, रोगी मादा को, ये हो गया सामान्य नर, सामान्य नर में एक्स वाई, और रोगी मादा, रोगी मादा, रोगी मादा दोनों एक्स पर क्या होंगे? इसके हीमोफीलिया के कारक होंगे। ठीक है, दोनों एक्स पर क्या होंगे? हीमोफीलिया के कारक होंगे। दोनों का क्रॉस करवाते हैं, क्या होगा? एक्स एक्स यानी वाहक मादा आ रही है, देखो शुरुआत में वाहक मादा, वाहक मादा आएगी। ठीक है, अगर इसका क्रॉस कराऊंगा तो फिर भी वाहक मादा आ रही है।
दो तो वाहक मादा आ गई, दो वाहक मादा, ये भी वाहक मादा है। और बात करूंगा वाई का क्रॉस कराऊंगा एक्स के साथ, तो नर क्या होंगे, नर क्या होगा, रोगी नर, रोगी नर। ये कौन सा होगा, वाहक, वाहक मादा, रोगी नर। और इसका क्रॉस मैं इससे करा दूंगा, तो फिर एक और क्या आ रहा है अपने पास, एक्स और वाई, तो रोगी नर, रोगी नर। प्रतिशत संभावनाएं कितनी होगी बच्चों में कि वो हीमोफीलिया से पीड़ित होंगे, ये देख लेते हैं। वाहक मादा कितनी होगी, देखो वाहक मादा, वाहक मादा, दो वाहक मादा है, दो में से चार में से दो गया तो 50%, तो वाहक मादा की संख्या कितनी होगी, वाहक मादा की संख्या 50%, वाहक मादा की संख्या कितनी होगी 50%, वाहक मादा की संख्या कितनी होगी 50%, ठीक है। वाहक मादा की संख्या कितनी होगी 50%। रोगी नर की संभावना कितनी होगी, रोगी नर की संभावनाएं, रोगी नर की संभावनाएं भी कितनी होगी 50%। 50% कितनी होगी, वाहक मादा हो जाएगी, और नर यानी कि नर क्या होंगे, रोगी होंगे, इसकी संभावनाएं कितनी होगी, वो भी 50% हो जाएंगी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद चाहूँगा। लाइक और शेयर आपका सपोर्ट बनाए रखे। आप सपोर्ट लाइक भी नहीं कर रहे, ना ही कमेंट कर रहे हो। आपको अच्छा लगे वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।